हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से लेके 36 तक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31 से। तो सेक्शन 31 जो है वो हमें डिफाइन करता है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। तो अब हम सेक्शन 31 को पढ़ते हैं, जिससे हमें क्लियर होगा कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract. Contingent contract वो contract होते हैं जो कुछ करने और ना करने के लिए किसी इवेंट से रिलेटेड होते हैं, या हम उसे बोल सकते हैं कि कनेक्टेड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट उस इवेंट के साथ। डज और डज नॉट हैपन, अगर वो इवेंट होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझ आएगा अच्छे से कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो उसे 10,000 रुपीज़ पे करेगा इफ़ बीस हाउसेज बर्नट। दिस इज़ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स की कंडीशन लगा दी ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म करेगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो इसे हम बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे है सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करता है कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी इन्फोर्स होंगे जब वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हैपन होगा। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 32। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do anything if uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until event has happened. जब तक वो इवेंट नहीं होगा तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। अगर वो इवेंट होएगा ही नहीं फ्यूचर में, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है, देन सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। सेक्शन 32 कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकते। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीस हॉर्स if A survives C. This contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A's lifetime. A ने कॉन्ट्रैक्ट किया था B के साथ कि वो उसका हॉर्स बाय कर लेगा अगर A सर्वाइव C, अगर A सर्वाइव कर जाएगा, अगर C सर्वाइव कर जाएगा A की लाइफ टाइम तक। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सीज डाइज। जब तक सी डाई नहीं हो जाता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो सेक्शन 32 हमें इन्फोर्समेंट की बात करता है और सेक्शन 31 हमें डिफाइन करता है कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कंटीजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 डील करता है नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपन। वो कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होंगे अगर वो इवेंट नहीं होगा, फ्यूचर इवेंट की बात की गई है। अब हम सेक्शन पढ़ते हैं। contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before. जब उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए तब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होंगे। सेक्शन 32 बात करता था पॉजिटिव में वे में, सेक्शन 33 बात करता है नेगेटिव वे में। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पॉजिटिव वे में हो रहा है जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। और सेक्शन 33 बात करता है नेगेटिव वे में। अगर नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको सेक्शन 33 में इन्फोर्स करवाया जा सकता है। आगे है सेक्शन 34। सेक्शन 34 डील करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। अब हम हेडिंग पढ़ते हैं। व्हेन इवेंट ऑन विच contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person. contingent contract impossible अगर हो जाते हैं किस इवेंट के कारण? फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन के कारण। सेक्शन पढ़ते हैं। इफ द फ्यूचर इवेंट on which a contract is contingent is the way in which a person will act
एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, उस पर्सन का एक्ट अनस्पेसिफाइड टाइम पे डिपेंड करता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड बिकम इम्पॉसिबल, तो इवेंट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल, then it should so act within any definite time or otherwise than under future contingencies। अगर उस पर्सन का एक्ट अनस्पेसिफाइड टाइम पे डिपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, कंटिंजेंट हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी, सी मैरिज डी, सी ने डी के साथ मैरिज कर ली। द मैरिज ऑफ बी एंड सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब बी और सी की मैरिज इम्पॉसिबल होगी, ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी डाई, देन सी आफ्टरवर्ड मैरिज बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ कि अगर वो बी सी के साथ मैरिज कर लेता है तो वो उसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी देगा। सी ने डी के साथ मैरिज कर ली, अब सी की मैरिज बी के साथ तभी पॉसिबल है अगर डी की डेथ हो जाती है, तभी मैरिज जो है वो पॉसिबल है। तो वो फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आगे है सेक्शन 35 जो कि हमें टाइम की बात करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स्ड है तो अगर वो विद इन टाइम नहीं परफॉर्म होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे void अंडर सेक्शन 35। सेक्शन पढ़ते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स विद इन अ फिक्स टाइम बिकम्स void। अगर फिक्स टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होते हैं तो वो हो जाएंगे void if at the expiration of the time fixed such event has not happened। और टाइम एक्सपायर हो जाता है और वो इवेंट नहीं होता है, और इफ़ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, और वो इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाते हैं void हो जाते हैं। When contracts may be enforced which are contingent on a specified event not happened within fixed time, contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a time may be enforced by law when at the time fixed at the expired and such event has not happened or before the time fixed has expired it becomes certain that such event will not happen। वही बात की गई है कि अगर विद इन टाइम नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है void माने जाएंगे। एग्जाम्पल है, ए ने प्रॉमिस किया बी को ही विल पे सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड इफ शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर एंड बिकम्स void इफ द शिप इज़ बर्न विद इन अ ईयर। अगर वो बर्न हो जाती है या विद इन ईयर नहीं आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 36। सेक्शन 36 डील करता है कि वो वाले इवेंट जो इम्पॉसिबल हैं वो तो हो ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, और पार्टी की नॉलेज में है या नहीं है तो वो एग्रीमेंट जो है वो void माने जाएंगे। यहाँ पे जो वर्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट भी यूज़ नहीं हुआ है सेक्शन में, एग्रीमेंट वर्ड यूज़ हुआ है। सेक्शन पढ़ते हैं। कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स आर void। सर्टेन इवेंट की बात की गई है, इम्पॉसिबल इवेंट की बात की गई है, वो हो ही नहीं सकता तो वो void होगा। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नॉन और नॉट नोन टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। जब वो बना पार्टी की नॉलेज में था या नहीं था, पर वो एग्रीमेंट जो है वो void होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज़ इफ टू स्ट्रेट लाइन्स शुड एनक्लोज अ स्पेस द एग्रीमेंट इज void। तो वो एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल है, पार्टीज की नॉलेज में है या नहीं है, तो वो void माने जाएंगे। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे हमारी सीरीज चल रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।